तृतीय विश्व युद्ध का ये जो विचार मानवों का उसका बार बार प्रमाण मिलता है। क्या प्रमाण मिलता है? हम सारा विश्व की पारिपार्श्विक परिस्थिति को अनुध्यान करते हैं, उसमें हम बड़े बड़े संकेत भी पर काले का संकेत मिला। हमने देखे हैं मर्त्य वैकुंठ पर नील चक्र पर चील पक्षी बैठा है। प्रभु आदि विष्णु सनातन महाप्रभु जो ब्रह्मांड है, जो महाविष्णु के रूप में चतुर्धा विग्रह के साथ नीलाचल क्षेत्र पर निवास करते हैं, उस क्षेत्र में भगवान के मुख्य मंदिर के नील चक्र पर चील पक्षी बैठना एक बड़ा संकेत है। ये ऐसे नहीं, ये कई बार ऐसे हम देखते हैं। तो ये जो संकेत का अर्थ क्या है? ये संकेत का अर्थ एक अपशकुन पक्षी जाके वैकुंठ पर बैठना, भगवान के काल चक्र और उद्धारकारी चक्र उग्रम सौम्यम, नील चक्र उग्र भी है और सौम्य भी है। क्योंकि लिए सौम्य है और पापियों के काल संहार चक्र है। तो ये जो चील पक्षी बैठना, ये विश्व ब्रह्मांड के लिए, भारत के लिए नहीं, उड़ीसा के लिए नहीं, सारा ब्रह्मांड के लिए एक बड़ा संकेत लेके एक स्वतंत्र समय का प्रमाण। वो स्वतंत्र समय क्या है? वो स्वतंत्र समय दुनिया की जो सिचुएशन है, मानव सभ्यता में भक्त लोग बड़ा विचार में है। भारत में, विश्व में बहुत भगवान के भक्त हैं, पर भक्त लोग विचार करते हैं सच में कुछ होने वाला है? हाँ, ये बिल्कुल श्री जगन्नाथ महाप्रभु के नील चक्र पर चील पक्षी का बैठना एक स्वतंत्रता को प्रमाण करता है। वो स्वतंत्रता क्या है? वो स्वतंत्रता एक सारा विश्व में एक समय का परिवर्तन का संकेत है। इसमें दो तरीका का समय का इसमें आता है। एक सारा विश्व के भक्तों का उद्धार, चील पक्षी बैठना एक मंगलमय संदेश है, और दूसरा एक परिवर्तन का संदेश है। पहला संदेश सारा विश्व के भक्तों का एकत्रीकरण, सारा विश्व में सनातन धर्म का ध्वजा का अवतरण का समय आ रहा है। सारे विश्व में चारों युगों का भक्तों का एकत्रीकरण होगा। जो लोग, जो माना, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, जो सत्य, शांति, दया, क्षमा और मैत्री को आचरण करते हैं, जो जीवों में दया करते हैं और सत्यता का कर्म करते हैं, सात्विक गुण में आधारित है,
ओ मानव का रक्षा होगा। दूसरा क्या संकेत है? दूसरा संकेत यही है, जो लोग पाप छोड़े नहीं, पाप करते करते चलते हैं। पाप क्या है? पहला पाप, जो मनुष्य का पास जीवों में दया नहीं, जो मनुष्य गोमाता और जीवों का, जो भी जीव हो उनका हत्या करते हैं, भक्षण करते हैं, वही लोगों के लिए पाप का तत्व आता है। और क्या? न जो मनुष्य लोग पराई के विरुद्ध में गलत कार्य करते हैं, चाहे प्रकृति जगत हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जगत हो, जो लोग इस काम में चलते हैं या पर्यवेशित है, वो मानव को एक ओर से संकेत दे रहे हैं ताकि तुम परिवर्तन हो जाओ, और दूसरी ओर से जो मानव पाप और पराई के विरुद्ध में काम करते हैं, पराई का अनिष्ट सोचते, चाहे जीवों हो या मानव हो या किसी देश हो, किसी संप्रदाय हो, किसी के विरुद्ध में, उन्हीं लोगों के लिए एक विनाशकारी समय आ रहा है। महाभारत में एक श्लोक लिखा है, वेदांस्तु द्वापरे व्यास, वेदांस्तु द्वापरे व्यास कलरवन्ते पुनर्हरि, कल की स्वरूप दुर्गतान मार्गे स्थापयते हरि। ये श्रीमद् महाभारत में एक श्लोक है, इसमें लिखा है, वेदांस्तु द्वापरे व्यास कल अंते पुनर्हरि, कल की स्वरूप मुतान मार्गे स्थापयति हरि। इसमें भगवान कल्कि के बारे में लिखा है, ये लिखा है द्वापर युग में भगवान वेदव्यास आके धर्म संस्थापना में भगवान कृष्ण के साथ कार्य, इसे कलयुग के अंत में हरि नारायण जगन्नाथ महाप्रभु उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के संबल पर कल की रूप में जन्म तो होंगे या जन्म हो चुके हैं। ये तो भक्त भगवान का विचारधारा, ये भक्ति विचारधारा का तत्व है। ये ऐसे लौकिक विचार, पार्थिव विचार में उसको हम बोल नहीं सकते, पर शास्त्र कहता है उत्तर प्रदेश क्षेत्र पर भगवान का अवतार होगा, जिस कारण उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद संबल में नाम निर्माण हो रहा है। 800 करोड़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, भव्य कल की भगवान का मंदिर, 10 अवतार का विग्रह प्रतिष्ठा, और मध्य में भगवान कल के अवतार रहेंगे। तो इसीलिए ये लिखा है कलोर अंते पुनर्हरि, भगवान हरि विष्णु नारायण कल की श्री जगन्नाथ कल के रूप धारण करके शंबल क्षेत्र पर आएंगे। तो वो क्या करेंगे ना, इस श्लोक में इसके लिखा है, जो चील पक्षी बैठा था उसी आधारित तत्वों में इसकी विचार है। जो मैंने बताया ना, 2 तरीका का परिवर्तन, एक आध्यात्मिक परिवर्तन, दूसरा पापों में पर्यवेशित लोगों का परिवर्तन, पापों में पर्यवेशित लोगों का प्रति बड़ा आपद का समय। यहाँ शक्ति का कोई नहीं होगा, क्योंकि आप कलयुग की सारे शक्ति भगवान कल्कि के हाथ में। कोई भी देश, कोई भी मानव जितना भी सोचे मेरा पास अर्थ है, संपत्ति है,
मेरा पास क्षमता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये भूल जाना चाहिए। आप 2026 से ये विचारधारा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब विचारधारा भगवान क्या है। हाँ, जो मानव इसकी दुरुपयोग करेंगे उनका विनाश भी तय है। तो इसलिए शुल्क के द्वितीय लाइन में ये क्या लिखा है, न कल्कि स्वरूप दुर्वृतान मार्गे स्थापयते हरि। भगवान कल्कि सात्विक लोगों को तो उद्धार करेंगे, इसमें संदेह नहीं है, पर दुर्वृत जो लोग मृत्यु कार्य करते हैं, जो लोग पाप कार्य करते हैं, जो लोग अहंकार वैभव और क्षमता के कारण उसका दुरुपयोग करते हैं, मिसयूटिलाइजेशन करते हैं, उन्हीं लोगों को भी मार्ग निर्देशन होगा। निर्देशन का एक ही धारा है जो भविष्य मालिका पुराण है, और उसमें एक पूर्ण ब्रह्म तत्व है जिसको हम त्रिकाल संध्या कहते हैं। ये महाभारत की श्लोक में द्वितीय लाइन में भगवान वेद व्यास ने स्पष्ट रूप में प्रमाण किए, जो लोग गलत कार्य में अभी भी है, पाप करते हैं, पराई को दुख देते हैं, झूठ बात कहते हैं, जीव हत्या करते हैं, कई कई पाप कर्म करते हैं, लूटते हैं, लुटेरा बने हैं, माया मोह गर्व दंभ अहंकार में पर्यवसित है, तो भी भगवान कल की उद्धार करेंगे। सिर्फ सात्विक लोगों को उद्धार नहीं करेंगे, ये बड़ा भगवान की कृपा है, और ये शास्त्र में लिखा है, क्योंकि शास्त्र का विचार होने से उसमें अमृत का तत्व आता है। तो मैंने पढ़ा हूं श्रीमद् महाभारत, उस पर स्पष्ट रूप में लिखा है भगवान कल की सिर्फ सात्विक लोगों को उद्धार नहीं करेंगे, उसमें ये जो प्रभाव हो रहा है, ये बड़ा जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन में जो मनुष्य भविष्य मालिका शास्त्र को अनुसरण करके त्रिकाल संध्या को पालन करेंगे और सत्य, शांति, दया और मैत्री को आचरण करेंगे, उन्हीं लोगों का भी उद्धार होगा जो इसको शास्त्र में लिखा है, वेदांश तो द्वापर व्यास पुनर्हरि कल की दुर्वृतान मार्गे स्थापयति हरि। सुमार्ग को भी भगवान कल की दुर्वृत्तों को सुवृत्त बना देंगे। कैसे? जगन्नाथ क्षेत्र से जो संकेत मिल रहा है, वो संकेत को हम बस मान लेना चाहिए। भेदभाव विचार, अरे भारत में तो कई परंपरा पहले से तो इनकार कर दिए कलयुग का अंतरी, बोले कुछ नहीं होने वाला, नाम भजन करो, और वही लोग आज भविष्य मालिका का प्रचार करते। इस दिन चेंजेस, ये चेंज होगा, ऐसे बुरा लोग भी अच्छा होंगे, और ये जो वार्ता है, ये वार्ता के माध्यम से सारा विश्व में फैले। हम धन्यवाद करते हैं जो संत लोग भविष्य शास्त्र का, भविष्य मालिका पुराण का वो प्रचार करते हैं, उनको भी धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं, बड़ा आनंद भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन लोगों का विचारधारा आपकी कृपा का प्राप्त बने, आपकी कृपा का प्राप्त बने, भगवान का कृपा का प्राप्त बने, तो उससे बड़ा कुछ नहीं। हम कौन हो बोलने वाले?
तो इसीलिए जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो संकेत है, ये संकेत दुनिया को एक स्वतंत्र वार्ता देता है। अब समय नहीं है, इस समय हमको भेदभाव विचार छोड़ के, जाति धर्म वर्ण विचार छोड़ के एक ही तत्व वसुधैव कुटुंबकम, सब अपने हैं और मुझ में तुझ में सब है, कोई भेदभाव नहीं। जो सनातन धर्म की पवित्रता नीति नियम को पालन करते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा संकेत मिला है, बात भी होता है। इस संकेत मानव सभ्यता के लिए बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान। इस समय ईरान के साथ अमेरिका का जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन जो हुआ है, आगे ईरान अमेरिका के बीच में छोटा मोटा, मैं पहले से भी इसकी छोटा मोटा युद्ध लगेगा, उसका बाद संधि होगा। इसमें मीडिएटर कौन बनेगा? पाकिस्तान और कुछ मिडिल ईस्ट का कंट्री, सऊदी अरब, ये सब मिलके युद्ध को रोकेंगे। फिर चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका मिल जाएगा, ईरान मिल जाएगा। तो ये दुनिया के लिए समय ऐसी है, भविष्य शास्त्र का एक एक वाणी पत्थर के लकीर है। बहुत विचार हम सुनते हैं पॉडकास्टिंग में, भय करने की कोई बात नहीं है। कोई तरीका को अवलंबन करने से उसमें हमको राहत नहीं मिलेगा। बहुत सारे तरीका का प्रचार होता है, ठीक है, उसको भी हम सम्मान करते हैं, पर शास्त्रीय विचारधारा में जो पूर्ण तत्व है, त्रिकाल संध्या, जो मानव का उद्धार करेगा। और एक बात कहूं, प्रेडिक्शन जो लोग देते हैं वो प्रेडिक्शन समय पर नहीं होगा, ये भी कहता हूं। और जिस समय होगा उस समय किसी को जानकारी नहीं होगी। केवल भविष्य शास्त्र के तत्व की विचारधारा पूर्ण सत्यता प्रमाण करता है, करेगा, आगे भी करेगा। और इस समय मानव का रक्षा के लिए त्रिकाल संध्या से बड़े तत्व कुछ भी नहीं है। शाकाहारी बनो, धर्म जाति मजहब में कोई विचार नहीं है। भगवान कल की जब आएंगे ना, सर्वगतान क्षुद्रान ब्राह्मणे परिवारित उत्सादय सती तदा सर्वमृतान्दिरा। विश्व में कई धर्म है, सब धर्म में मृत्यु का विनाश होगा। भारत में, विश्व में, हर देश में जो मृत्यु है सबका विनाश होगा। और सारा विश्व में भगवान कल की एक ही धर्म, एक ही ध्वजा, एक ही प्रभु, एक ही संविधान, एक ही संप्रदाय, एक ही मन विचारधारा का समाज संसार का प्रतिष्ठा करेंगे। सारा विश्व में सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करेंगे। तो ये समय बड़ा मूल्यवान है। सारा विश्व में का प्रलय होगा, अरे डरने की कोई बात नहीं है। ये पंचवित का प्रलय नहीं है, पंचवित का परिवर्तन है। हम कहते हैं जो लोग सात्विक धर्म में रहेंगे उनका ही विकास होगा, उनका प्रकाश होगा, उनका बढ़ावा होगा। जो लोग बदल जाएंगे उन्हीं लोगों का भी अच्छा होगा। जो लोग नहीं बदलेंगे, देखो हवा बह रहा है, जाएंगे तो बह जाएंगे, पानी बह रहा है, जाएंगे तो बह जाएंगे, बारिश हो रहा है, जाएंगे तो भीग जाएंगे, ज्यादा कड़क धूप हो रहा है, जाएंगे तो परेशानी होंगे। तो इसीलिए इस समय को हमको धर्म को अपनाना है। धर्म क्या है? छोटा सा दान, गौ माता का सेवा और त्रिकाल संध्या पालन
सात्विक भोजन, सात्विक आचरण, सात्विक मनोवृत्ति का अवलंबन। तो इसीलिए बड़ा आनंद के समय भी आ रहा है भक्तों के लिए। मानव सभ्यता ग्रस्त, व्याधिग्रस्त हो गया, सब रोगी बन गए, दवाई भोजन बन गया, और इस समय मिथ्या सबसे बड़ा शक्ति बन गया, आयुध बन गया। उसको परिहार करना चाहिए। अगर उसको परिहार करेंगे तो सत्ययुग को जाएंगे। 2032 से 34 के बीच में सत्ययुग का आगमन होगा, जो भविष्यवाणी का पुराण में लिखे। आप उसको पालन करें, त्रिकाल संध्या करें, अपने घर में भगवान विष्णु का एक फोटो रख के पूजा करें, चाहे अनंत सेन का हो, चाहे विराट रूप का हो, महालक्ष्मी समित्य। घर में पूजा करें, त्रिकाल संध्या करें, और माधव नाम को हर समय हर पल भजन करें। आने वाले समय राहत करेगा, विश्व बिल्कुल परिवर्तन होगा। जगन्नाथ महाप्रभु संकेत दे रहे हैं मर्त्य वैकुंठ से। तो इसीलिए भविष्य मालिका को अनुसरण करना आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा, इसमें आप लोगों का मंगल होगा। मैं चाहता हूं सभी दुनिया का, मानव का कल्याण हो, सभी मानवों में परिवर्तन आए, एक स्वतंत्र सत्ययुग का निर्माण हो, जहां मानवों में, सभी मानव में एक ही मनोभाव, एक ही विचारधारा, एक ही तत्व, एक ही धर्म रहे। वो समय की ओर हम चल रहे हैं। बीच में बड़ा बड़ा इंटरवल होगा, कहीं भूकंप होगा, कहीं जल प्रलय होगा, कहीं पवन प्रलय होगा, अग्नि प्रलय होगा। और एक बात कहता हूं, ये जो प्रलय होता है, ये प्रलय में हमको आधुनिक तकनीकी रक्षा नहीं कर पाएगा। आधुनिक सिस्टम हमको रक्षा करना मुश्किल होगा आगे, पर जिसका पास धर्म है वो लोग रक्षा होने के लिए सामर्थ्यता को प्राप्त करेंगे। सभी को धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय श्री माधव।